हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे मंथली बजट रिपोर्ट। ओके, सो स्वागत है आप सभी का डेटा एनालिस्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस बेहतरीन कोर्स में। सभी वीडियोस अवेलेबल हैं आपके लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बार देखिएगा ज़रूर, सीख लीजिए और सीख कर बनिए एक सफल डेटा एनालिस्ट या डेटाबेस से रिलेटेड कोई सी भी जॉब हो। हमारी जो वीडियोस हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ओके, सो ये जो मंथली बजट रिपोर्ट है ये आप बनाना ज़रूर सीखिए, बिकॉज आगे चल के आपको बिजनेस रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी और वैसे भी हर पर्सन को अपना मंथली बजट बनाना ही चाहिए, राइट। तो एक्सेल में हम थोड़ा एडवांस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको दिख रहा है, समझ लीजिए जैसे कि इतना इनकम है, सैलरी इतना है, टैक्सेस इतना कट रहा है, नेट इनकम इतना है, फिर इतने डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंसेस हैं। ओके, टोटल इतना खर्चा हो जा रहा है, इतना महीने का बच रहा है, साल का इतना बच रहा है। तो ये हम अपना मतलब ना एक रिपोर्ट बना के आइडिया लेते हैं कि कहाँ पर हमको कितना खर्च करना चाहिए, आगे फ्यूचर का सोच के चलते हैं ना, तो ये करना चाहिए। तो चलिए इसको हम बनाना सीखते हैं। मेक श्योर पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको हमारा जो कंटेंट है वो रेगुलरली मिलता रहेगा और आप रेगुलरली नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे और स्किल अप होंगे, एजुकेटेड होंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसी शीट होती है आपकी, इसका मैं थोड़ा जूम बढ़ा लेता हूँ, यहाँ नीचे से 140 पे कर देता हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं मंथली बजट रिपोर्ट। अब आप देखोगे कि ये एक सेल में लिखा था लेकिन ये ऐसा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को मर्ज कर देंगे, ठीक है। देखो इस वीडियो से ना आपको काफ़ी बेसिक्स की भी प्रैक्टिस होगी और इसके अंदर ना एक कलर फिल कर देंगे और इसको कर देंगे बोल्ड, ठीक है। अब इसके बाद इनकम, सो सैलरी एंड टैक्स, राइट। सबसे पहले हम अपना क्या करते हैं, सैलरी भरते हैं 50,000, इतना लेके चल रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। एंड टैक्स के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो सैलरी जितना होता है उसमें से कुछ ना कुछ कट के हाथ आता है, ठीक है। सो मान के चल रहे हैं हम, टैक्स हटा के चल रहे हैं, ठीक है। नेट इनकम निकालेंगे, कैसे, मान लो जितना आप कमा रहे हो उसका 10% टैक्स मान लो ये चला जाता है, ठीक है। इन हैंड कितना आ रहा है वो टैक्स माइनस करके आएगा, तो 10% मान के चल रहे हैं हम। 10 को डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू दिस, सो सैलरी का 10% निकल के आ जाएगा। ये जो इंटू का साइन है ना, ये कैसे आता है, शिफ्ट को दबाओगे और 8 नंबर का जो बटन है कीबोर्ड पर उसको दबाओगे तब आ जाता है। टिक कर दो, इतना टैक्स है, ठीक है। सो नेट इनकम, अभी देखो ये थोड़ा बाहर जा रहा है तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। सो व्हाट इज अवर नेट इनकम इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। मान लो कभी सैलरी बढ़ जाती है तो हमको सिर्फ कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस ना वैल्यू चेंज करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स भी अपडेट हो जाएगा, टोटल सैलरी का 10% एंड नेट इनकम भी आपकी अपडेट हो जाएगी, राइट। चलिए अब इसके बाद एक्सपेंसेस, हमारे खर्चे। सो मान लो रेंट पे होता है, फूड, ट्रैवल, इंश्योरेंस एंड लोन्स, मिसलेनियस छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। एंड मान लो आइटम्स खरीद लेते हैं, किचन के आइटम्स खरीद लेते हैं, घर से रिलेटेड कुछ आइटम्स खरीद लेते हैं वो, ठीक है।
अब ये देखो इंश्योरेंस भी थोड़ा सा बाहर हो रहा है, तो इसको भी हम थोड़ा सा लेफ्ट क्लिक से पकड़ के करिएगा, ठीक है। रेंट मान लो 6000, होम रेंट मान लो 2-3 दोस्त मिलके रहते हैं, 20,000 का फ्लैट ले रखा है, 25,000 का, तो आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। हो सकता है आपको रेंट ना देना पड़ता हो, आप अपने घर पे रहते हो, तो हो सकता है आप इतना जो अमाउंट है वो पेरेंट्स को एज ए गुडविल देते हो, राइट। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरीज बनाइएगा, ठीक है, खर्चों की। ओके, फूड पे मान लेते हैं 7000, ट्रैवल पर हम मान लेते हैं 4000, ट्रैवल आई मीन मान लो मेट्रोज, ठीक है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर पेट्रोल वगैरह, ठीक है। इंश्योरेंस पर हम मान लेते हैं 4000, डिफरेंट टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, LICs होती हैं लोगों की अलग अलग टाइप की, ठीक है। लोन्स पर मान लेते हैं, आपने लोन्स पर सामान ले रखे हैं तो लोन्स पर मान लेते हैं। मिसलेनियस खर्चा हम इतना मान लेते हैं, एंड आइटम्स, डिफरेंट आइटम्स पर भी हम इतना मान लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो ये जितने भी है ना, ये नंबर्स से रिप्रेजेंट हो रहा है, हम इनको ना क्या करेंगे, करेंसी में चेंज कर देंगे। सेलेक्ट करो एंड ये रुपीज़ में आ रहा है, आपकी जो भी करेंसी आप ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। रुपीज़ पूरा ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज आप चूज कर सकते हैं, राइट। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाके तो सिंपली हम यहाँ पे अभी रुपीज़ में कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद के जो ज़ीरोज़ है ना वो भी हटाने हैं, तो सेलेक्ट करके मतलब पॉइंट के बाद के जो ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, टोटल एक्सपेंसेस। हम इसको करेंगे इधर, टोटल एक्सपेंस कितना हो गया हमारा, कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू सम लगाएंगे, जितने भी ये खर्चे हैं इनको ले लेंगे, लेफ्ट क्लिक से पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेना। तो 34,000 हमारा खर्चा हो जा रहा है, कितना रहा है 45,000, 34,000 खर्चा हो जा रहा है। तो सेविंग्स कितनी हो रही है हमारी, इक्वल्स टू नेट इनकम माइनस दिस, ठीक है, इतना। तो महीने का 11,000 बचा पा रहे हो। ईयरली सेविंग्स, तो ऐसे साल भर में आप कितना कम आप बचा पाओगे, इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 12, साल भर में आप इतना बचा पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना ईयरली सेविंग्स निकाल सकते हैं। अब थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, पूरे को बोल्ड कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं एंड इटैलिक कर देते हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छा लगा होगा। और एक काम और करते हैं, इसको ना हम थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं, राइट। ये बॉर्डर दे दिया है हमने, ओके। तो किसी सेल को आप मान लो पर्टिकुलरली हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे ईयरली सेविंग्स को, सो इसमें ना कुछ कलर भर देते हैं। ये नेट इनकम को अलग तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं आप, राइट, इस तरीके से। एंड मंथली जो है इसको आप थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आपके लिए ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स अवेलेबल हैं, देखते रहिए, सीखते रहिए, ओके।